स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उद्धव ठाकरे के गुट के नेता संजय राउत की जेल या जमानत पर आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। आपको बता दें कि आज संजय राउत की 3 दिन की न्यायिक हिरासत हो रही है खत्म और आज ईडी संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में करेगी पेश और इसके बाद कोर्ट सुनाएगी अपना फैसला कि संजय राउत को मिलेगी जेल या फिर कोर्ट की तरफ से दी जाएगी संजय राउत को जमानत पात्रा चौल घोटाले में, जो कि 1034 करोड़ रुपए का है घोटाला। आपको बता दें कि 31 तारीख यानी कि 31 जुलाई की रात को संजय राउत से 14 घंटों की पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ने किया था गिरफ्तार और उस समय पर भी विशेष अदालत में ईडी ने कहा था कि ईडी को चाहिए संजय राउत की 8 दिन की कस्टडी, पर कोर्ट की तरफ से 3 दिन की कस्टडी दी गई थी संजय राउत की। तो अब देखना अहम ये रहेगा कि जिस तरफ ईडी फिर से एक बार मांग कर सकती है संजय राउत की कस्टडी की, तो वहीं कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा इस पूरे मामले को लेकर। और सभी की नजरें अब इस पर टिकी हुई है कि संजय राउत को मिलेगी बेल या फिर होगी उन्हें जेल, क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि ये मामला जो है वो 1034 करोड़ रुपए का है, जिसमें काफी घंटों की पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार किया गया। और इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि संजय राउत के घर पर उस दिन छापेमारी के दौरान 11,50,000 रुपए मिले थे, जिसको लेकर भी ईडी की तरफ से संजय राउत से पूछे गए सवाल। पर वही संजय राउत और तमाम जो नेता हैं उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर उठाए थे सवाल और कहा था कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी के चलते कर रही है ईडी का इस्तेमाल। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने इस मामले के तहत ही की थी संजय राउत की गिरफ्तारी, जो कि है गोरेगांव का पात्रा चौल घोटाला, जो कि कोई मामला नया नहीं है। ये मामला 2012 का है और उसमें संजय राउत और उनकी बीवी का नाम है शामिल। जिस तरीके से संजय राउत और उनकी बीवी वर्षा राउत से पहले ही ईडी कर चुकी है पूछताछ, तो वही संजय राउत के घर से जो अभी 11,50,000 रुपए मिले थे, इसको लेकर भी दी गई थी सफाई संजय राउत के भाई सुनील राउत की तरफ से। और उन्होंने कहा था कि जो पैसा संजय राउत के घर से मिला है वो पैसा अयोध्या जाने के लिए रखा हुआ था। और वहीं कहा गया था कि बदले की कार्यवाही यानी कि किस तरीके से मोदी सरकार जो है वो डरती है संजय राउत से और इसीलिए ईडी की कार्यवाही की गई है संजय राउत के ऊपर। खैर अब देखना अहम ये होगा, क्योंकि जिस तरीके से ईडी का शिकंजा पड़ता जा रहा है संजय राउत को लेकर, क्योंकि आज अगर गिरफ्तारी हो चुकी है संजय राउत को पेश किया जाएगा कोर्ट में, तो इससे पहले भी संजय राउत की 8 से 9 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे पहले ही ईडी कर चुकी है जब्त, जो कि अंदेशे ये लगाए जा रहे थे कि ये तमाम जो संपत्ति जिसे सीज किया गया था ईडी की तरफ से, वो संपत्ति वही थी, वो पैसा वहीं से आया था जो कि पात्रा चौल घोटाले से जुड़ा हुआ पैसा था। और इसीलिए उसी पैसे से संजय राउत ने खरीदी थी अपनी ये प्रॉपर्टी, जिसके चलते ईडी ने किया था इस प्रॉपर्टी को सीज यानी कि जब्त। अब देखना अहम ये रहेगा कि संजय राउत को क्या मिलता है, बेल मिलेगी या जेल, क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले अगर छगन भुजबल की भी बात करें तो जिस वक्त पर छगन भुजबल को भी गिरफ्तार किया गया था केंद्रीय एजेंसी द्वारा, उस समय पर भी मतलब उनका अलग मामला था। पर एक एग्जाम्पल के उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो और केंद्रीय एजेंसी ने अगर किसी भी महाराष्ट्र अगर उसको गिरफ्तार किया है और उसकी मुश्किलें कम हुई हैं या फिर इन सभी चीजों पर नजर डाली जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे संदर्भ में भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं संजय राउत की, क्योंकि छगन भुजबल को जिस समय पर गिरफ्तार किया गया था ईडी ने, तो उस समय पर भी छगन भुजबल और 2 साल 1 महीने और 21 दिन तक जेल में रहे थे और उसके बाद कोर्ट से उन्हें रिहाई मिली थी। यानी कि 2 साल काफी ज्यादा लंबे समय होता है और उसके साथ 2 साल और 1 महीना 21 दिन, वो भी एनसीपी के नेता। इसी के साथ अगर हम बात करें आज अगर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं ईडी के मामले को लेकर, उससे पहले गिरफ्तारी हो चुकी है पहले ही ईडी के द्वारा ही, यानी कि अब वो जेल से बाहर है एनसीपी के नेता छगन भुजबल। अगर उदाहरण के तौर पर हम छगन भुजबल के द्वारा और भी नेताओं की बात करें तो आपको बता दें कि अक्टूबर में गिरफ्तार हुए अनिल देशमुख, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, उन्हें भी अभी तक रिहाई नहीं मिली है, उन्हें भी जमानत नहीं दी गई है कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से महाराष्ट्र से एमवीए सरकार के होते हुए निकलकर सामने आया था 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला, कि किस तरीके से महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने किया था अपनी सत्ता और अपने पद का दुरुपयोग, और किस तरीके से पुलिस से यानी कि पुलिस के अगर कुछ ही अधिकारियों की बात करें जिसमें परमवीर के संग सचिन वाजे थे शामिल, और किस तरीके से 100 करोड़ रुपए की वसूली
वसूली करवाई जा रही थी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के द्वारा। उस पूरे मामले में अनिल देशमुख अभी भी जेल में बंद हैं। और वहीं अगर हम बात करें एनसीपी के एक और नेता नवाब मलिक की, जो कि आए जितने टाइम तक वो बाहर रहे और किस तरीके से उन्होंने राजनीति की, समीर वानखेड़े से लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनौत से लेकर तमाम लोगों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि समीर वानखेड़े को लेकर तो नवाब मलिक ने ये तक कह दिया था कि ये जेल में सड़ेंगे, इन्हें हम जेल में डाल देंगे। तमाम इस तरीके की चीजें, बयानबाजी देखी गई थी नवाब मलिक की। पर आज नवाब मलिक भी जेल में बंद है और उन्हें भी अभी तक रिहाई नहीं मिली है। जिस तरीके से लिंक पाया गया था नवाब मलिक का 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में और दाऊद के व्यक्ति से उनके तार जुड़े हुए थे और इसी संदर्भ में आज जेल के अंदर बंद हैं नवाब मलिक। देखना अहम ये होगा कि किस तरीके से और भी चीजें निकलकर सामने आती हैं पूरे इस मामले में, क्योंकि जहां एक तरफ 100 करोड़ रुपए या फिर करोड़ों की जो वसूली या फिर घोटाले हैं, उसमें सभी नेताओं ने जेलें काटी हैं। छगन भुजबल 2 साल से ज्यादा रहे, वहीं अनिल देशमुख को 1 साल होने जा रहा है और वहीं 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं नवाब मलिक को जेल में बंद। तो अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से ये पुराना मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें संजय राउत की इस गिरफ्तारी को लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार के ऊपर उठा रहे हैं सवाल, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस पूरे मामले में ले रही हैं बड़े फैसले। और किस तरीके से गिरफ्तारी की गई है संजय राउत, उनकी बीवी से भी इस पूरे मामले में पहले पूछताछ की गई थी। 2020 में ये मामला जनता के सामने आया था, समय पर पीएमसी घोटाला निकलकर सामने आया था और पीएमसी से जुड़ा हुआ ही था ये मामला कि किस तरीके से प्रवीण राउत की बीवी से संजय राउत की बीवी वर्षा राउत ने लिए थे पैसे और जिसमें किया गया था प्रॉपर्टी खरीदने में इस्तेमाल उस पैसे का, और उसी प्रॉपर्टी को अब ईडी कर चुकी है पहले ही सीज। और वही रहा, अगर बात करें हम पात्रा चौल घोटाले के सबसे बड़े यानी कि मुख्य आरोपी की, जो कि प्रवीण राउत है, उसको पहले ही ईडी कर चुकी है गिरफ्तार और अब संजय राउत से इस पूरे मामले को लेकर चल रही है पूछताछ। आपको बता दें कि जिस दिन संजय राउत को ईडी की तरफ से किया गया था गिरफ्तार, उस दिन राउत को गिरफ्तार करने पहुंची थी, उस दिन ही संजय राउत ने अपने हाथ दौड़ाकर लोगों को कहा कि जिस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने हाथ जोड़े नवाब मलिक की तरह उन्होंने तमाम चीजें की और अपनी मां से आशीर्वाद भी लिया था उस दिन जिस दिन गिरफ्तार करके ले गई थी ईडी संजय राउत को। अब देखना अहम ये रहेगा कि उस दिन संजय राउत को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था ईडी की तरफ से, तो वही ये चीजें भी निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से संजय राउत जो है वो ईडी की जांच को लेकर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधने की कोशिश की। और आपको ये भी बता दें कि आज अगर देश भर में कई राज्यों में ईडी की कार्यवाही जारी है, वेस्ट बंगाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से महाराष्ट्र और इसके अलावा तमाम और राज्यों में भी जहां पर भी भ्रष्टाचार या घोटाले का मामला सामने आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है, ईडी हर जगह पर कर रही है जांच पड़ताल और उसी जांच पड़ताल को लेकर अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं सवाल। जहां एक तरफ संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार ने कुछ भी बोलने से और टिप्पणी करने से कर दिया इनकार, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सच्चे शिव सैनिक हैं संजय राउत और वो डरेंगे नहीं। यानी कि पुष्पा का जो पुष्पा फिल्म जो अभी कुछ दिन पहले आई थी, जो साउथ की मूवी थी, उसके डायलॉग का किया गया था इस्तेमाल। और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की बौखलाहट आई थी सामने। जिस तरीके से संजय राउत की इस पूरे मामले को लेकर हुई थी गिरफ्तारी 31 जुलाई की आधी रात को, जब काफी घंटे तक पूछताछ की गई थी संजय राउत से इस पूरे मामले में और कैसे संजय राउत की गिरफ्तारी ईडी ने की, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला बहुत ज्यादा पुराना है और उसमें संजय राउत ने हमेशा ही की अपने आप को बचाने की कोशिश और कहा कि मैं ईडी की जांच का सहयोग करूंगा क्योंकि मैंने आज तक जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, मैं ईडी की जांच का सहयोग करूंगा। पर जैसे ही हुई गिरफ्तारी संजय राउत की, वैसे ही संजय राउत ने केंद्र सरकार से लेकर और जो उद्धव ठाकरे के गुट के नेता हैं उन्होंने केंद्र सरकार पर संजय राउत की गिरफ्तारी को लेकर उठाए सवाल और कहा कि ये राजनीति के चलते संजय राउत की हुई है गिरफ्तारी। खैर अब देखना अहम ये होगा
होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट का क्या कहना है और कितने बजे तक कोर्ट में पेश करती है ईडी संजय राउत को, और कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं संजय राउत की इस पूरे मामले को लेकर, जिसको लेकर संजय राउत की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। क्या संजय राउत को बेल मिल जाएगी या फिर कोर्ट की तरफ से बढ़ाई जाएगी संजय राउत की न्यायिक हिरासत का और भी ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि मामला काफी ज्यादा गंभीर और पुराना है कि किस तरीके से 600 लोगों को नहीं मिला था उनका घर और किस तरीके से ये बड़ा घोटाला हुआ था, पात्रा चौल घोटाला। खैर, इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।